हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने मानव मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के संरचना के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो में हम जंतु हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं हार्मोन्स होते क्या हैं। इसे हमको पढ़ना है जंतु हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी कुछ ग्रंथियां स्रावित करती हैं, उन्हीं कहते हैं हार्मोन्स। तो जंतु हार्मोन्स पढ़ना है क्योंकि हमारे शरीर में जो लेसन का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो शरीर में जो नियंत्रण और समन्वयन का कार्य होता है ये दो भागों द्वारा होता है। एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरा है वो ग्रंथियों के हार्मोन्स के द्वारा होता है। जो तंत्रिका तंत्र में नियंत्रण समन्वयन होता था वो आवेगों के यानी विद्युत आवेगों के माध्यम से होता था, यानी तंत्रिकाएं विद्युत आवेग को लेकर जाती थी। लेकिन जो हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो उन रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी नियंत्रण एवं समन्वयन का कार्य होता है। तो जंतुओं के कुछ ग्रंथियों द्वारा स्रावित वे हार्मोन्स या वे रासायनिक पदार्थ जो उनकी वृद्धि को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, यानी उनके शरीर में वृद्धि से संबंधित या फिर अन्य क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वयन में प्रतिभाग करते हैं, वे जंतु हार्मोन्स कहलाते हैं। तो जंतु हार्मोन्स वे रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर में होने वाली नियंत्रण एवं समन्वयन की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो जंतु हार्मोन्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है मनुष्य के जंतु हार्मोन्स। इसमें मनुष्य के जो हार्मोन्स है इसमें 10 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। पहले हम 10 हार्मोन्स के नाम लिख देते हैं क्रमबद्ध। जैसे कि एक है, तो हार्मोन्स को पढ़ने के लिए पहले हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो या तो फिर एक काम करते हैं चार्ट वाइज बना देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ग्रंथियां कर देते हैं, स्रावी ग्रंथियां, स्रावी ग्रंथियां, फिर स्रावित हार्मोन्स। अब जो ग्रंथियां हैं इन ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन निकलता है, स्रावित हार्मोन्स, और फिर उनके कार्य, वो कौन सा कार्य करते हैं, चार्ट वाइज समझने में आसानी रहेगी। तो जंतु हार्मोन्स हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जंतु हार्मोन। तो जो हार्मोन्स है उन्हें एक सेल वाइज, पहले हम सर की बात करते हैं। हमारे दिमाग से संबंधित जो ग्रंथियां होती हैं उनमें से पहली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि है तो पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। फिर उसके बाद जो दूसरी ग्रंथि आती है वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम है मुक्त हार्मोन। उसके बाद जो मस्तिष्क के पास ही तीसरी ग्रंथि होती है, सबसे मुख्य ग्रंथि, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये तीन तो हो गए मस्तिष्क से संबंधित। अब उसके बाद हम श्वसन तंत्र से संबंधित ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। तो जो चौथी ग्रंथि क्रमबद्ध तरीके से आती है उसका नाम है अवाटु ग्रंथि। अवाटु ग्रंथि जिसे थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, इंग्लिश में थायराइड ग्रंथि, थायराइड, थायराइड है, जैसे पीयूष को पिट्यूटरी बोलते हैं। तो जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। अभी इनके कार्य बाद में बताते हैं। फिर आती है पांचवी परावटु ग्रंथि। परावटु ग्रंथि को पैराथायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, यानी पैराथायराइड, पैराथायराइड। अब इस ग्रंथि से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन
एक निकलता है पायराथार्मोन, ये दो हो गए। फिर छठवीं ग्रंथि की बात करते हैं, ये भी श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसका नाम है थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है थाइमोसिन नाम का हार्मोन, ये दोनों साथ में ही थाइमोसिन हार्मोन। अब इसके बाद हम अगली की बात करते हैं 7 नंबर। तो क्रम से जो अगली आएगी वो होती है अग्न्याशय, इसको पोषण पाठ में पढ़ चुके हैं, अग्न्याशय। अब अग्न्याशय से जो ग्रंथि तो ग्रंथि है, इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। एक और हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकाजोन, ये दो हार्मोन स्रावित करते हैं। फिर अग्न्याशय के बाद जो अगली ग्रंथि है उसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिलिन भी बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। इससे हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन। फिर उसके बाद है 9वीं ग्रंथि, ये पुरुषों में होती है, जिसका नाम है वृषण, और वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद जो 10वीं ग्रंथि है उसका नाम है अंडाशय, ये स्त्रियों में होती है, तो इससे एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है, यानी स्रावित होता है। तो 10 हार्मोन है जिनमें से प्रत्येक मनुष्य में 9 हार्मोन होते हैं, क्योंकि अगर पुरुष है तो वृषण होगा, अंडाशय नहीं होगा, स्त्री है तो अंडाशय होगा, वृषण नहीं। तो ये जो 3-3 के जोड़े हैं, ये 3 ये, बाकी इसमें ये 3 के 9 और 10 ऑप्शन में होता है। अब ये जोड़े हैं, इनको हम कार्य बताने से पहले चित्र में दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हम लफली मान लेते हैं कि ये सर हो गया इंसान का, फिर ये गर्दन, ऐसे ऐसे चित्र नहीं, बस समझने के लिए ऐसे मान लीजिए, ये कार्टून टाइप का है, बाकी रियल कोई इंसान नहीं है। अब इसमें यहाँ पे हमारा क्या है, मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क हो गया। तो हम बात करें पीनियल ग्रंथि, तो ये अग्र मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क है इसके यहाँ पर, इस भाग पर, यहाँ पर होती है ये पीनियल ग्रंथि, इसकी जगह यहाँ पर हो गई। दूसरी बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तो यहाँ पर होता है थैलेमस, और थैलेमस के नीचे होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। फिर पीयूष, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि ये होती है यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्रंथि। उसके बाद फिर ये 3 तो हो गए मस्तिष्क से संबंधित। अब बात करते हैं अबाटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि, तो ये यहाँ पर गले में होती है, यहाँ से श्वसन तंत्र वहाँ शुरू होता है, जो श्वसन नाल है यहाँ पे जाती है, और जाने के बाद ये ऐसे बढ़ जाती है श्वसन न्यूल। तो जो हमारा गला है, गर्दन है, यहीं पे होती है थायराइड ग्रंथि। उसके बाद फिर पैराथायराइड, इसके नीचे होती है पैराथायराइड ग्रंथि। फिर जो थाइमस ग्रंथि है, ये जो श्वास नाल, ये तो श्वसनी है, श्वास नाल इसकी जो श्वसनियां होती है, यहाँ पर होती है थाइमस ग्रंथि। ये 3 पार्ट हो गए, जो शुरू के जो 3 है ये मस्तिष्क से संबंधित हो गए, बाकी के जो 3 है वो श्वसन नाल से संबंधित हो गए, और बाकी के जो 3 नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अग्न्याशय, जैसे कि यहाँ पर होता है अमाशय, तो अमाशय के बगल में होता है अग्न्याशय, तो अग्न्याशय। फिर अग्न्याशय के बाद अधिवृक्क ग्रंथि, यहाँ जो किडनी होती है, तो किडनी के पास होती है अधिवृक्क ग्रंथि, तो मान लीजिए किडनी यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि हो गई। फिर बात करते हैं वृषण अंडाशय, तो जो हमारे जननांग होते हैं, यहाँ पे अगर पुरुष है तो वृषण होता है, अगर स्त्री है तो अंडाशय होता है, तो पुरुष या स्त्री का मैं मान लिया। तो ये हमने बता दिया, अब हम इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहली जो स्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, तो जो पीनियल ग्रंथि है ये अग्र मस्तिष्क में हल्का पीछे जो मध्य मस्तिष्क के बाद है, तो अग्र मस्तिष्क में पिछले पार्ट में
पीनियल ग्रंथि उपस्थित होती है, जिससे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। ये तो हार्मोन स्रावित हो गया। अब हम बात करते हैं इनके कार्य की। इसलिए जो पीनियल ग्रंथि है, इसको नींद हार्मोन भी कहते हैं, नींद हार्मोन। ये जो मेलाटोनिन सॉरी यहाँ पे लिखना है, इसको नींद हार्मोन बुलाते हैं। हमारी जो नींद आती है इसी कारण आती है। जैसे हम सोते हैं तो रात में लाइट बुझा देते हैं, क्योंकि जब लाइट जलाकर सोते हैं तो हमारी आंखों पे जब लाइट डायरेक्टली पड़ती है तो उससे जो मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है उसकी दर कम होती है और हमें नींद आने में समस्या उत्पन्न होती है, तो इसीलिए लाइट बुझाकर सोया जाता है। तो मेलाटोनिन ग्रंथि से जो पीनियल ग्रंथि से जो मेलाटोनिन हार्मोन निकल रहा है वो एक नींद हार्मोन है, यानी नींद के आने में सहायक है। इसके अलावा इसका जो मुख्य कार्य है, मांसपेशियों के संकुचन का नियंत्रण करता है। तो मांसपेशियों, ये तो समझ ही गए, इनको बता के मिटा दे, कोई जगह की समस्या है। जैसे किसी देख लीजिए पीनियल ग्रंथि कहाँ पे है, यहाँ पीछे है अग्र मस्तिष्क में, और जो हाइपोथैलेमस है ये भी अग्र मस्तिष्क में आगे है, थैलेमस के नीचे। फिर जो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है ये यहाँ पर है। उसके बाद फिर थायराइड ग्रंथि ये दिख रही है, ये पैराथायराइड ग्रंथि है, और ये थाइमस ग्रंथि, फिर यहाँ पे अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण या अंडाशय। इसको मिटा देते हैं ताकि लिखने में समस्या ना हो। तो इसका जो कार्य हो गया, मांसपेशियों के संकुचन का नियमन या कंट्रोल। तो शरीर की जो मांसपेशियों का संकुचन होता है उसके कंट्रोल का कार्य मेलाटोनिन नाम हार्मोन का होता है। बाकी नींद आना, नींद आने का जो कार्य है ये भी इसी मेलाटोनिन हार्मोन के कारण होता है। तो पीनियल ग्रंथि समझ चुके हैं। अब अगली हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसको पहले ही बता चुके थे कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या है, भावनाओं का केंद्र है। तो भावनाएं जागृत करना इसी का, भावनाओं का नियंत्रण, भावनाओं को जागृत करना, भावनाओं का नियंत्रण, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि के स्राव का नियमन करती है, स्राव का नियमन। यानी अगर ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि नहीं होगी तो पीयूष ग्रंथि जरूरत से ज्यादा अपने हार्मोन्स निकालती रहेगी और वृद्धि करवाती रहेगी। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है भावनाओं का नियंत्रण तो करता ही है, पीयूष ग्रंथि के जो स्राव हैं उनको भी कंट्रोल में रखती है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि शरीर में जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो इसी हाइपोथैलेमस के कारण होती है। फिर तीसरी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तो शरीर की जो वृद्धि होती है वो इसी हार्मोन के कारण होती है। तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, तो ये शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होती है। वृद्धि व विकास, ये इसका कार्य हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि का। तो ये सेट तो हो गया खोपड़ी वाला। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आवर्त ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, ये जानते होंगे कि शरीर में जब आयोडीन की कमी होती है तो आयोडीन की कमी के कारण हमारे शरीर में घेंघा रोग होता है, इससे गर्दन फूल जाती है। तो वो क्योंकि यहाँ पे जो आवर्त ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि ही फूल जाती है, तो ये होती है। तो यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि है इससे थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकल रहा है। अब इस हार्मोन का कार्य क्या है वो देखना है। तो थायरॉक्सिन कार्य क्या है, शरीर में जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट हम जो खाते हैं इन सब का उपापचय करने का काम होता है, उपापचय। तो बहुत इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि के उपापचय का नियमन करता है, यानी कंट्रोल करता है, नियंत्रण। तो ये थायराइड ग्रंथि कम होगा। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि को विकास ग्रंथि भी बोला, सॉरी थायरॉक्सिन हार्मोन को विकास हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि विकास में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी विकास में भी सहायक होती है, विकास।
तो जो थायराइड ग्रंथि है इसका काम क्या हो गया, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट आदि के उपापचय का कंट्रोल करती है और साथ में विकास में भी सहायक होती है, क्योंकि इसका इससे स्रावित हार्मोन को विकास हार्मोन भी बोला जाता है। जैसे इसको नींद हार्मोन कहा गया, विकास हार्मोन कहा गया, जैसे इसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, इसको मुक्त हार्मोन कहते हैं। फिर पराबटु ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि, अब इससे दो तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है इसका कार्य होता है कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना, तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना, ये जो कार्य होता है ये कैल्सीटोनिन का है। और एक पैराथार्मोन है, इसका कार्य है शरीर में फास्फेट की मात्रा को घटाना। तो इन दो हार्मोन्स के अलग अलग कार्य होते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन से स्रावित कैल्सीटोनिन नामक का हार्मोन शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है ताकि हड्डियों को मजबूती मिले, और जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है ये फास्फेट की मात्रा को शरीर से घटाता है, कम करता है। फिर आता है थाइमस ग्रंथि, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि, क्योंकि ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है रोगों से लड़ना। अगर शरीर रोगों से लड़ नहीं पाएगा तो फिर शरीर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। तो जो थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नाम का हार्मोन निकलता है, ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को सही करता है। तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाला हार्मोन है थाइमोसिन नाम का हार्मोन। फिर आते हैं अग्न्याशय, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अग्न्याशय क्या होता है कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। जैसे पहली सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है यकृत, यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि अग्न्याशय है। तो अग्न्याशय से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, एक है इंसुलिन, एक है ग्लूकोज आदि। तो जो इंसुलिन हार्मोन है ये शरीर में शर्करा यानी शुगर, शर्करा की मात्रा को कम करता है, मात्रा घटाना। क्योंकि जब किसी को शुगर की बीमारी होती है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि शुगर लेवल घट जाए, और जबकि ग्लूकागोन जो है ये शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। अब किसी के अंदर शुगर की कमी हो जाती है तो बढ़ाने के लिए ग्लूकोजा हार्मोन, ग्लूकोजागोन हार्मोन होता है बढ़ाना। तो ये दो हार्मोन याद रखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन शरीर में शर्करा की मात्रा को घटाता है, जबकि जो ग्लूकागोन हार्मोन है शरीर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। इनमें से जो इंसुलिन हार्मोन है इसे विशेष रूप से उपापचय हार्मोन कहा गया है, यानी शरीर की उपापचय क्रियाओं पे इंसुलिन हार्मोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो कुछ ऐसे हार्मोन है जिनको विशेष रूप से अलग अलग नाम दिया गया है। तो इंसुलिन हार्मोन को उपापचय हार्मोन भी कहते हैं। फिर ग्लूकागोन का कार्य जान चुके हैं। अब वो अगला है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। ये किडनी से होती है, किडनी संबंधित एड्रीनल ग्रंथि, अग्न्याशय को पैंक्रियास बोलते हैं। तो जो एड्रीनल ग्रंथि है इससे एड्रीनलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, और इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य है श्वसन दर, धड़कन, इन सब के नियंत्रण का कार्य होता है। यानी श्वसन दर बढ़ जाती है डरते समय, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो उन पे कंट्रोल करने का इसका होता है। बाकी एड्रेनलिन हार्मोन को एक विशेष नाम दिया गया है आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन या फिर तनाव हार्मोन कहते हैं। तो ये इसका स्पेशल नाम है, यानी कि शरीर में श्वसन की दर को घटा बढ़ा देना, दिल की धड़कन घटा बढ़ा देना, उसको कंट्रोल कर लेना, ये सब काम एड्रेनलिन का होता है। अब बात करते हैं वृषण और अंडाशय। तो वृषण और अंडाशय दोनों के दोनों लिंग हार्मोन है, यानी दोनों है लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन। इनका कार्य सेम है, बस एक का पुरुष में होता है कि स्त्री में। तो वृषण का कार्य क्या है, जैसे कि लड़कों में शुक्राणु का बनना, शुक्राणु का निर्माण, ठीक है, दाढ़ी मूछ आना, यानी सीधी सी बात है, इसको हटा के लेते हैं यौनारंभ की शुरुआत। तो जो यौवनारंभ होता है, यौनारंभ इसी टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण
होता है। वैसे ही अंडाशय जो स्त्रियों का ग्रंथि होती है, यानी कि जब इसके बाद पढ़ेंगे जनन तंत्र, तो जनन तंत्र पढ़ेंगे कि जो पुरुषों का जनन तंत्र कैसा होता है, स्त्रियों का कैसा होता है। तो पुरुषों के जनन तंत्र में वृषण होते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। इन वृषण में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है। ये लिंग या सेक्स हार्मोन होते हैं जो कि यौनारंभ की शुरुआत करते हैं पुरुषों में। वहीं पे स्त्रियों में भी 2 अंडाशय होते हैं जिनसे एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है, जो कि लिंग हार्मोन होते हैं। ये जैसे कि अंडाणु का निर्माण और यौनारंभ करते हैं। जैसे स्त्रियों में मासिक धर्म होता है, तो मासिक धर्म का कारण भी यही हार्मोन है, मासिक धर्म की शुरुआत होना। ये हमने इनके कार्य बता दिए। तो ये बातें क्लियर हो कि जो पीनियल ग्रंथि है ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है, जो कि मांसपेशियों के संकोचन का नियमन करती है। सबसे मुख्य बात, ये इसे नींद हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि इसके कारण नींद आती है, ये नींद की तैयारी करवाती है। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से मुक्त हार्मोन निकलता है, ये हमारे शरीर की भावनाओं को नियंत्रण करता है और पीयूष ग्रंथि के अधिक स्राव का नियंत्रण करती है। फिर पीयूष ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये वृद्धि हार्मोन होती है क्योंकि ये शरीर की वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी होती है। अब तो ये थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकालती है, इसे विकास हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि शरीर के विकास में इसका योगदान होता है। साथ ही प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण करती है। पैराथायराइड या पारावटु ग्रंथि, जिसमें से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है जो फास्फेट की मात्रा को घटाता है। फिर थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन निकालती है जो कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अग्न्याशय, अब अग्न्याशय से 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। इंसुलिन निकलता है जिसे उपापचय हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि शरीर में उपापचय की क्रियाओं में इंसुलिन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाकी इंसुलिन हार्मोन शरीर की मात्रा को, तो शर्करा की मात्रा को घटाता है और ग्लूकाजोन हार्मोन शरीर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। फिर अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि जो है ये एड्रीनलिन नाम का हार्मोन निकालती है। इस हार्मोन को हम आपातकालीन हार्मोन या तनाव हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये तनाव में ले आता है, टेंशन में ले आता है, दिल की धड़कन बढ़ जाना, श्वसन की दर बढ़ जाना, ये सब इसके कारण होता है। फिर वृषण और अंडाशय दोनों सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में होता है, एस्ट्रोजन लड़कियों में होता है। इनसे से लड़कों में क्या है, शुक्राणु का निर्माण होता है, यौनारंभ होता है, दाढ़ी मूंछ आते हैं, आवाज भारी हो जाती है, यानी कि यौनारंभ की शुरुआत हो जाती है। और लड़कियों में अंडाणु बनते हैं, मासिक धर्म होता है, यौनारंभ शुरू होता है, आवाज पतली हो जाती है, तो जो भी लक्षण होते हैं ये हार्मोन हुए। हाँ, इनके अलावा 2 और मुख्य हार्मोन है। एक हार्मोन होता है घ्रेलिन, ये लिख देते कहीं पर, घ्रेलिन हार्मोन। इस घ्रेलिन हार्मोन को भूख प्यास हार्मोन कहते हैं, यानी शरीर में भूख लगना, प्यास लगना, ये सब इसी घ्रेलिन हार्मोन के कारण होता है। अगर ये हार्मोन ना हो तो शरीर में ना ही भूख लगेगी और ना ही प्यास लगेगी। इसके अलावा एक हार्मोन होता है लेप्टिन, तो लेप्टिन हार्मोन है। इस हार्मोन को कहते हैं जब जैसे कि तृप्त हो जाना, तृप्ति हार्मोन, तृप्ति हार्मोन। जैसे कि जब भूख प्यास लगती है हम खाना खाते हैं, जब खाना खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है तो हम तृप्त हो जाते हैं, तो लेप्टिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है जो मस्तिष्क को सूचना देता है कि खाना बंद करो क्योंकि ये पेट भर गया है। तो घ्रेलिन हार्मोन जब स्रावित होता है तो हमें भूख प्यास लगती है और जब पेट भरने लगता है तो लेप्टिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। तो ये कुछ हार्मोन्स की हमने बात की। तो जो हार्मोन्स है स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में 2 तरह की ग्रंथियां होती हैं, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियां, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो शरीर के बाहर कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रावन करती हैं, जैसे कि श्वेत ग्रंथियां जिनसे पसीना निकलता है, दुग्ध ग्रंथियों से दूध निकलता है, ये सब क्या है शरीर के बाहर निकलता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो शरीर के अंदर कुछ पदार्थों का स्रावन करती है, जिसे देख ही रहे हैं पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सब क्या अंदर ही कोई न कोई रासायनिक पदार्थ निकाल रहे हैं। तो इस लेसन में हमने जंतु हार्मोन्स के बारे में बात कर ली। अब जंतुओं से संबंधित टॉपिक खत्म होते हैं। अब अगले वीडियो में हम
पादपों में नियंत्रण और समन्वयन के बारे में पढ़ेंगे।